हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास गणित की, हमारे पास 4 पुस्तकें हैं, अंग्रेजी की 3 और हिंदी की 2 पुस्तकों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक विषय की पुस्तक एक साथ रहे। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्रमचय को परिभाषित करते हैं। तो हम क्रमचय को कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं से, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय को हम NPR द्वारा निरूपित करते हैं, जहां NPR का मान बराबर होता है n का क्रम गुणांक बटे n माइनस r का क्रम गुणांक। यदि हम n विभिन्न वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को लेकर एक क्रमचय बनाए तो उसे हम NPN द्वारा निरूपित करेंगे, जिसका मान बराबर होगा n के क्रम गुणांक के। NPN करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा n का क्रम गुणांक बटे n माइनस n का क्रम गुणांक। तो n माइनस n का क्रम गुणांक हमारे पास प्राप्त होगा 0 का क्रम गुणांक, और 0 के क्रम गुणांक का मान बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास NPN का मान प्राप्त आएगा n का क्रम गुणांक। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 4 गणित की पुस्तकें हैं, तो हम गणित की पुस्तकों को m द्वारा नामांकित करते हैं। तो हमारे पास M1, M2, M3 और M4 4 गणित की पुस्तकें हैं। हमारे पास अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, उसे हम E द्वारा नामांकित करते हैं। तो हमारे पास अंग्रेजी की 3 पुस्तकें हैं, तो E1, E2 और E3 एवं प्रश्न में हमें कहा है कि हमारे पास हिंदी की जो पुस्तकें हैं वे 2 है, उसे हम H1 द्वारा नामांकित करते हैं, तो H1 और H2। तो हमारे पास कुल पुस्तकें हैं जो कि है 4, 3, 7 और 2, 9। तो हमारे पास 9 पुस्तकें हैं। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि एक विषय की पुस्तक एक साथ रहे, अर्थात गणित की 4 पुस्तकें साथ में रहे, अंग्रेजी की 3 पुस्तकें साथ में रहे और हिंदी की 2 पुस्तकें साथ में रहे। जब भी हमें कहे कि साथ में रहने वाली चीज जब भी कहे तो हम उन्हें एक जोड़ा बना देंगे, अर्थात हम गणित की 3 पुस्तकों को एक जोड़ा बना देंगे, अर्थात गणित की जो हमारी 4 पुस्तकें हैं उन्हें एक पुस्तक की तरह देखेंगे, अंग्रेजी की जो हमारे पास 3 पुस्तकें हैं उन्हें एक पुस्तक के तरह के देखेंगे, और हिंदी की जो 2 पुस्तकें हैं उन्हें एक तरीके से देखेंगे। अर्थात हमारे पास मान लीजिए 3 पुस्तकें हैं, एक गणित की, एक अंग्रेजी की और एक हिंदी की। गणित की पुस्तकें हैं वह हमारे पास 4 है, परंतु हमें साथ में रखनी है, इसलिए हमने इसे M द्वारा प्रदर्शित कर दिया। हमारे पास M1, M2, M3 और M4 4 पुस्तकें हैं। इसी प्रकार हमारे पास अंग्रेजी की 3 पुस्तकें हैं, E1, E2 और E3 एवं हिंदी की हमारे पास 2 पुस्तकें हैं, H1 और H2, जिसे हमने एक पुस्तक मान लिया क्योंकि प्रश्न में हमें कहा है कि ये पुस्तकें साथ में रहनी चाहिए। अर्थात हमें 3 पुस्तकों को 3 जगह व्यवस्थित करना है। तो प्रथम जो हमारे स्थान है उसे भरने का हमारे पास तरीका होगा कि गणित की 3 पुस्तकें साथ में आ जाए, अर्थात 3 तरीके होगा। हिंदी की 3 पुस्तकें, हिंदी की 2 पुस्तकें आ जाए, या अंग्रेजी की 3 पुस्तकें आ जाए, या गणित की 4 पुस्तकें एक साथ आ जाए प्रथम स्थान पर। अब मान लीजिए कि प्रथम स्थान पर गणित की 4 पुस्तकें आ गई, तो अब द्वितीय स्थान को भरने का हमारे पास तरीका हो जाएगा 2, और अंतिम स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 1। तो 3 गुणा 1 गुणा 2। परंतु गणित की पुस्तकें भी परस्पर आपस में व्यवस्थित होकर एक नया क्रम बना सकती हैं। तो गणित की पुस्तकें जब आपस में एक क्रम बना सकती है तो क्रमचय की परिभाषा से 4 विभिन्न वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को लेकर यदि हम क्रमचय बनाए तो उसे हम 4P4 द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसका मान बराबर होगा 4 के क्रम गुणा के। इसी प्रकार अंग्रेजी की पुस्तकें भी आपस में एक क्रम बना सकती है, जिसे हम 3 के क्रम गुणांक से, एवं हिंदी की पुस्तकें भी आपस में एक क्रम बना सकती है, उसे हम 2 के क्रम गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार 3 के क्रम गुणांक को लिखते हैं,
3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, तो गुणा करने पर हमारे पास मान आएगा 1728। तो हम 1728 तरीके से पुस्तकों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिनमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकें साथ में रहेगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।